नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगबीर सिंह और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं करियर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो आज का विषय है ITI पास करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, क्या आप नौकरी की तलाश में हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें? क्या आपको नहीं पता कि सही ढंग से नौकरी के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज सीखेंगे नौकरी के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया, वो भी आसान भाषा में, स्टेप टू स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नौकरी के लिए आवेदन क्या होता है। देखिए, नौकरी के लिए आवेदन का मतलब होता है किसी कंपनी या संस्था को यह बताना कि आप उसकी नौकरी के इच्छुक हैं और आपके पास वो सारी योग्यताएं हैं जो उस पद के लिए आवश्यक हो। तो उसके लिए हम जो है उस संस्था को रिज्यूम या जो एप्लीकेशन देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आवेदन। यह दो प्रकार से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से अपना रिज्यूम या एप्लीकेशन कंपनी को भेजना, ठीक है। और ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन का मतलब होता है कि उस कंपनी के ऑफिस या जो है उस कंपनी में जाकर अपना प्रार्थना पत्र सौंपना, ये होता ऑफलाइन, ठीक है। नौकरी कहां से खोजें? सबसे पहले समझना जरूरी है कि नौकरी की जानकारी कहाँ मिलती है। देखिए, नौकरी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट नौकरी के लिए और एक सरकारी नौकरी। देखिए, प्राइवेट नौकरी के लिए कुछ जो है प्लेटफॉर्म हैं, जैसे naukri.com, लिंक्डइन और इंडीड आदि। जबकि सरकारी के लिए एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइटें हैं तथा एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी होते हैं जो आप लोगों को इस सरकारी नौकरियों की जो है जानकारी मुहैया कराते हैं। अब दस्तावेज तैयार करें। अब देखिए, जो हमने जो है अपनी नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो उसके लिए हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, उसके बारे में बात करेंगे। नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज अपने पास आप जरूर रखें। पहला तो क्या है? रिज्यूमे या बायोडाटा, ठीक है। रिज्यूमे या बायोडाटा क्या होता है? वो आपके बारे में सारी जानकारी उसके अंदर लिखी होती है कि आप क्या हैं, आपने क्या किया हुआ है, आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है, और आपका के पास कार्य अनुभव कितना है, ठीक है, आपको की जो है पारिवारिक जो है स्थिति क्या है, ये सारी की सारी चीजें ये इसके अंदर लिखी गई होती है। और दूसरा क्या होता है? शैक्षणिक प्रमाण पत्र। आपने जो कुछ भी आपकी योग्यता है, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट वगैरह आपके पास होनी चाहिए। एक फोटो होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए और एक अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोगों को जो है आपकी नौकरी पाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन, मान लीजिए आपने naukri.com पर आप जो ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला क्या है? www.naukri.com की वेबसाइट खोलें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं और अकाउंट के अंदर आप अपना नाम, ईमेल तथा फोन नंबर वगैरह इसके अंदर डाल दें, तो आपका अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप होता है रिज्यूम अपलोड करना। आपने जो रिज्यूम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है अपने फोन या जो है लैपटॉप या जो है पीसी के अंदर रखें और उसको अपलोड कर दें। उसके बाद अगला स्टेप होता है नौकरी सर्च करें, ठीक है। जैसे ही आप अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी सर्च करेंगे तो अगला स्टेप होगा उसका अप्लाई नाउ पर क्लिक करें और जो है आपका जो है आवेदन जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात सोचने की है कि हर जॉब का कोई ना कोई विवरण होता है, उसको ध्यान से पढ़ें। इस विवरण को ध्यान से पढ़ने का एक ही काम होता है कि इस विवरण में ये लिखा होता है कि आप इस जॉब के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी हैं,
ठीक है, क्या आप इसके काबिल भी हैं या नहीं हैं, आप योग्य भी हैं या नहीं हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। बाद में क्या होता है कि कई बार हम बगैर विवरण पढ़े जो है किसी जो है जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर वहां से न तो कोई कॉल लेटर आता है और ना ही जो है कोई जो है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वहां से मिलता है, तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि ये जो है जॉब डिस्क्रिप्शन या जो है जॉब का विवरण हमने ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम ठगा सा महसूस ना करें। अब बात आती है कि ऑफलाइन जो आवेदन हम करते हैं, तो उसके लिए हम आवेदन पत्र कैसे दें। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा आवेदन पत्र होता है, जिसको कवर लेटर भी कहते हैं। ये क्या होता है, संक्षिप्त जानकारी होती है और आपका उद्देश्य इसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल सा होता है। इसमें जैसे लिख दिया, सेवा में मानव संसाधन प्रबंधक, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, एबीसी कंपनी लिमिटेड। देखिए, सेवा में लिखा जाता है सबसे ऊपर, उसके बाद उस प्रबंधक को का संबोधन होता है, जो जिस कंपनी में आप लोगों ने आवेदन देना होता है, और वो कंपनी कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है विषय का। विषय के अंदर आपने क्या लिखना होता है, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में लिखना होता है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, महोदय या महोदय। देखिए, महोदय जेंट्स के लिए लिखते हैं, जबकि महोदय फीमेल के लिए लिखा जाता है। देखिए, कंपनी के अंदर जो प्रबंधक होते हैं वो जेंट्स भी हो सकते हैं या और लेडीज भी हो सकती हैं, ठीक है। और उसके मेन बॉडी के अंदर क्या लिखना होता है, सविनय निवेदन है कि मैंने आपकी कंपनी द्वारा विज्ञप्ति कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु आवेदन करने का इच्छुक हूँ। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त की है और मुझे कंप्यूटर कार्य का 2 वर्ष का अनुभव भी है। कृपया मेरे संलग्न रिज्यूमे एवं प्रमाण पत्रों को देखकर मुझे इस पद के लिए उपयुक्त समझें। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या होता है, ये कवर लेटर होता है, जो संक्षिप्त में आपके बारे में, आपका उद्देश्य और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है, और ये बताता है कि आप इसके लिए जो क्या नाम है अपना, जो ये पद है, इसके लिए इच्छुक भी है, ठीक है। और बाद में क्या करना है, उनका धन्यवाद करना है, आपका विश्वास पात्र या आपका जो है जो भी लिखना चाहे उसमें। उसके बाद उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ताकि अगर वो उनका ध्यान इस पर जाए और वो इसे पढ़कर जो है आपको कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। इसलिए ये चीजें डालनी होती हैं। अब ऑफलाइन आवेदन जो मैंने पहले बता दिया है वही होता है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अक्सर ऑफलाइन आवेदन ही किया जाता है। इसके लिए विज्ञापन पढ़ें, ठीक है, या वेबसाइट पर आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र तैयार करें, दस्तावेज संलग्न करें और लिफाफे में भर कर पोस्ट करें या वहां पर उनके ऑफिस या जो है कंपनी के अंदर जमा करा दें। उसके बाद क्या होती है, इंटरव्यू की तैयारी होती है। अब बारी है साक्षात्कार की, यानी इंटरव्यू की तैयारी। याद रखें, इंटरव्यू की तैयारी में क्या होता है, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली ग्राउंड क्या है, ठीक है, आपका फैमिली ग्राउंड क्या है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को बतानी होती हैं। उसके बाद आप नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त हैं, उनको बताना होता है कि मैं नौकरी के लिए इसलिए उपयुक्त हूँ कि मैंने जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है, मेरे पास जो है 2 साल का जो है एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, इसलिए मैं नौकरी के लिए उपयुक्त हूँ। और आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य में उनको बताना होता है और कन्विंस करना होता है कि मैं अपने बुद्धि और प्रतिभा, ठीक है, और क्षमता से कंपनी को जो है ऊंचे स्तर पर ले जाकर, ठीक है, कंपनी के लिए काम करना चाहूंगा, ठीक है। इस तरह का आप लोगों को वहां पर साक्षात्कार में बताना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी आवेदन करने की। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।